अनुपमा की 7 बड़ी गलतियां जो बा ने माफ की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। क्या कह रही थी बा आज? आप लोगों ने सुना ही होगा। पूरी तरह से अनुपमा के खिलाफ, उसकी ममता के खिलाफ, और करते करते यहां तक पहुंच गई कि अनुपमा को यह बोल दिया, चाहे जैसे भी बोला, कि हमने भी तो तुम्हारी कितनी गलतियां माफ की हैं। तो अंश का डायलॉग आया कि बा आपकी गिनने जाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, मगर बा ने उसको बॉदर नहीं किया, मगर हमने इस लाइन को बॉदर किया कि किस मुंह से बा के ये डायलॉग निकलते हैं कि हमने तुम्हारी कितनी गलतियां माफ की। तो गलतियों की बात आई है तो गलतियां गिननी तो पड़ेंगी। तो 7 बड़ी गलतियां मैंने लिखी हैं, बाकी आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा, क्योंकि गलतियां तो बहुत है। क्योंकि पूरा दिन, जैसा कि अंश ने कहा, 2 दिन निकल जाएंगे इन गलतियों को गिनने में, जो कि बाकी हैं। मगर अनुपमा के गिनने में तो, जैसे कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगी, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अगर उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं अपनी वीडियो कवर करने वाली हूं, अनुपमा की गलतियां ही गलतियां हैं। चलिए चलते हैं चर्चा उन 7 बड़ी गलतियों की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहली गलती अनुपमा की, वो 26 साल जो उसने शाह हाउस को दिए, बा के बेईमान बेटे को झेला, बा के डिसरिस्पेक्टफुल बेटे की सेवा की, बा की सेवा की, बाकी घर वालों की सेवा की। ये अनुपमा की सबसे बड़ी गलती, जिसको बा ने माफ किया। अगर अनुपमा ये गलती करती ही नहीं करनी चाहिए थी अनुपमा को ये गलती। जिस दिन वनराज ने अनुपमा को नीचा दिखाना शुरू किया था, उसी दिन डाइवोर्स लेना चाहिए था। मगर अनुपमा ने गलती की। 26 साल वनराज शाह के साथ बिताने के बाद डाइवोर्स लिया, बच्चों को बड़ा किया, बच्चे की शादी की, सब किया। ये अनुपमा की सबसे बड़ी गलती। जो ना करती तो आज बा ये डायलॉग ना बोलती। अनुपमा की दूसरी गलती पे आते हैं। अनुपमा की दूसरी गलती, जो उसने बेटे जैसे दामाद, जब बापूजी ने अनुपमा को बेटी मान लिया था, डाइवोर्स के बाद उसको कागजात दे दिए थे, हिस्सा दे दिया था, तो अनुपमा बेटी बन गई तो अनुज जैसा दामाद लेके आई। अनुपमा की ये दूसरी गलती है, क्योंकि बेटे जैसा दामाद लाई, जो वनराज शाह ने नहीं किया वो अनुज कपाड़िया ने किया। बा के इतने ताने सुने, इतने ताने सुने, ये अनुपमा की गलती थी। अगर अनुपमा अनुज को कहती कि आपको बा की ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर पे खुश हैं, बा को करने तो जो करती है। अगर अनुपमा अनुज कपाड़िया के साथ इस घर में एंटर ना करती शाह हाउस में, आपको हर सीन याद आएगा अनुज कपाड़िया ने बा के लिए क्या क्या किया है। अपने कपाड़िया हाउस में लेके आए, कई बार बा की सेवा की, कंगन दिए, ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया। बा के बेटे को कई बार प्रोटेक्ट किया, कई बार बा के बेटे की गलती होते हुए भी अपने ऊपर ली, बहुत सारा किया। तो बेटे जैसा दामाद था अनुज, मगर बा ने उसकी कदर नहीं की। तो यहां पे भी मैं अनुपमा की गलती मानूंगी कि बा के हिसाब से, कि अनुपमा अगर बेटे जैसे दामाद को बा के जीवन में नहीं लाती, तो बा कहां ये बड़े बड़े महलों में जाके देख पाती, कहां वो ये सब एटीट्यूड लेके आती। तो ये अनुपमा की दूसरी गलती देखिएगा, क्योंकि ये सब वो गलतियां हैं जो अनुपमा की एक्चुअली है ही नहीं। ये अनुपमा का बा के ऊपर एहसान है, बा के ऊपर प्यार है, बा की रिस्पेक्ट है, जिसमें अनुपमा हमेशा ये करती रही। और हम लोग कहते रहे कि अनुपमा को ये नहीं करना चाहिए, मगर बा आज मुंह फाड़ के बोलेगी कि ये अनुपमा की गलतियां हमने माफ की, तो वो गलतियां गिनना तो बनता है। चलिए तीसरी गलती पे आते हैं। तीसरी गलती, जब बापूजी की बा ने जी भर के बेइज्जती की थी, याद होगा आपको, सरेआम बापूजी के काम पे, बापूजी के करेक्टर पे, यानी वो करेक्टर नहीं, ये करेक्टर की बापूजी कितने ढीले हैं, काम नहीं करते हैं, मुझे सुख नहीं दिया, ये नहीं दिया, बहुत कुछ बोला था बा ने। बापूजी शर्मिंदे हुए थे और घर पे आ गए थे, और वनराज ने बा को घर में एंट्री नहीं दी थी। बा बाहर सड़कों पे भटक रही थी, अनुपमा आई थी, बा को घर लेके आई थी, बा के लिए कृष्ण कुंज का दरवाजा खुलवाया था वनराज से।
बापूजी से माफी दिलवाई थी, नहीं दिलवानी चाहिए थी अनुपमा को। सड़क पे ही वहीं पे अकेली बा को रहने देना चाहिए था। ये अनुपमा की तीसरी गलती। क्यों माफी दिलवाई? लड़ने देती बा को खुद की लड़ाई। ये अनुपमा की तीसरी गलती है। दोस्तों, चौथी गलती की बात करूंगी। अपने जरूरत के लिए बा ने हमेशा अनुपमा को शाह हाउस बुलाया। अनुपमा की बनी बनाई गृहस्थी अनुज कपाड़िया के साथ, छोटी के साथ, उसको बर्बाद कर दिया। अनुपमा की अच्छाई का फायदा उठाया बा ने, शाह परिवार ने, जिसको लीड कर रही थी ये बा। अनुपमा अगर वहीं पे मना कर देते कि बा अब मेरी गृहस्थी अलग है, आपकी गृहस्थी अलग है, मुझे आपका कुछ नहीं देखना, आप अपना देखो, मैं अपना देखती हूं। अनुपमा अगर ये कह देती तो बढ़िया हो जाता, अनुपमा की गलती नहीं होती। मगर अनुपमा ने नहीं कहा, क्योंकि उसको बा का चेहरा देख के लगा कि मुझे बड़ों की सेवा करनी चाहिए, मैं बेटी हूं, ये वो सब। अनुपमा फिर से बा की बातों में आ गई, शाह परिवार में आना जाना शुरू, हर मुसीबत में शाह परिवार में जाना। नहीं जाना चाहिए था अनुपमा को। ये है अनुपमा की चौथी गलती, जो बा के लिए अनुपमा ने की, जिसको बा आज माफ कर रही है। गलतियां माफ की। पांचवी गलती पे आते हैं। पांचवी गलती अमेरिका में, जब तोशु की वजह से अनुपमा को जेल हुई। क्या कहा था बा ने कि जरूरत के लिए कर लेते हैं, कई बार अनुपमा भी तो मजबूर हो सकती है, क्या पता क्या जरूरत है अनुपमा। वनराज शाह के सामने कहा था ना, हीरो का हार जब चोरी हुआ था। जब यही बात तोशु पे आई थी तो अनुपमा के पैर पड़ना शुरू कर दिया था कि बचा ले तोशु को, मत भेज जेल। अनुपमा के लिए अनुज कपाड़िया ने और केंजल के लिए तोशु को जेल से छुड़ाया। अगर अनुपमा एक बार अनुज को कहती कि नहीं छुड़ाना, तब तो इनके हालात भी वैसे नहीं थे कि अनुपमा और अनुज एक साथ नहीं थे। अनुज अनुपमा की बात मानता, मगर अनुपमा ने नहीं कहा। अनुज का फैसला, अनुज का फैसला। तो ये है बा के सामने अनुपमा की पांचवी गलती कि उसके तोशु को जेल से छुड़ाया। अनुपमा की छठी गलती, जब सड़क पे आ गए थे पूरे के पूरे शाह परिवार वाले, महलों से सड़क पे, आशा भवन के बाजू वाला बंगलो जो इन्होंने लिया था, तब अनुपमा ने आशा भवन में इनको शरण दी, और वो भी विद रिस्पेक्ट। अनुज और अनुपमा दोनों ने इनका काम किया, इनको खाना खिलाया, इनके आंसू पोंछे। ये थी अनुपमा की छठी गलती। सड़क पे ही रहने देती उनको। अगर तब उसको ना उठाया होता तो आज छाती ठोक के ये बात नहीं कहती अनुपमा को कि हमने तुम्हारी कितनी गलतियां माफ की हैं। छठी गलती है ये बाकी, सॉरी, अनुपमा की। तो आगे आखिरी जो मेरी नजरों में है, सातवीं गलती, और भी बहुत सारी है, गिनने बैठूंगी तो वही अंश वाली बात याद आती है। तो सातवीं बात गलती अनुपमा की, जो अपनी सारी जमा पूंजी देके, उसने अपनी सारी पैसे सब कुछ देके जब ये सड़क पे आ गए थे, उसके बाद लीप वगैरह आया था, अनुपमा ने कृष्ण कुंज को बचाया, जिसको आज जस्सी ने बचाया। बा का कोई भी बच्चा बा के लिए कुछ नहीं कर पाया, अनुपमा ने सब कुछ किया। ये वन लाइन में उसकी सातवीं गलती कि आज तक बा और बापूजी को अनुपमा, खास करके बा को प्रोटेक्ट करती आई है। और बहुत सारी गलतियां, ये 7 मोटी गलतियां हैं, कृष्ण कुंज बचाना, वो सब कुछ करना। मगर इसके साथ साथ जब ये वृद्धाश्रम चले गए थे, वो भी वहां पे भी अनुपमा ही गई इनका पता लेने के लिए, अपना बेटा भाग गया। तो अगर बा ये बात बोलती है तो क्या बा सोचती नहीं है? अगर इस हिसाब से ये वाली गलतियां हैं अनुपमा की, तो अनुपमा को मैं कहती हूं कि नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहती हूं कि बा सही कह रही है। तो आप भी बताइएगा आपके हिसाब से अनुपमा की कौन सी गलतियां हैं जिसकी बात बा कर रही है, क्योंकि बा के हिसाब से तो कोई गलती मुझे दिख नहीं रही है, मगर अनुपमा के हिसाब से जरूर दिख रही है। तो बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच।